يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون। लोग अब से शराब और जुए के बारे में पूछते हैं। अब कह दीजिए कि इन दोनों में बड़ा गुनाह भी है और लोगों के लिए कुछ फायदे भी हैं और उन दोनों का गुनाह उनके फायदे से ज्यादा बड़ा हुआ है। और लोग अब से पूछते हैं कि वो अल्लाह की खुशनुदी के लिए क्या खर्च करें। अब कह दीजिए कि जो तुम्हारी ज़रूरत से ज़ायद हो, अल्लाह इसी तरह अपने अहकाम तुम्हारे लिए साफ साफ बयान करता है ताकि तुम गौर व फिक्र से काम लो। ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم। दुनिया के बारे में भी और आखिरत के बारे में भी। और लोग अब से यतीमों के बारे में पूछते हैं। अब कह दीजिए कि उनकी भलाई चाहना नेक काम है और अगर तुम उनके साथ मिलजल कर रहो तो कुछ हर्ज नहीं, क्योंकि वो तुम्हारे भाई ही तो हैं और अल्लाह खूब जानता है कि कौन मामलात बिगाड़ने वाला है और कौन संवारने वाला, और अगर अल्लाह चाहता तो तुम्हें मुश्किल में डाल देता। यकीनन अल्लाह का इक़्तिदार भी कामिल है, हिकमत भी कामिल। ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون। और मुशरिक औरतों से इस वक्त तक निकाह न करो जब तक वो ईमान न ले आएं। यकीनन एक मोमिन बांदी किसी भी मुशरिक औरत से बेहतर है, खा वो मुशरिक औरत तुम्हें पसंद आ रही हो, और अपनी औरतों का निकाह मुशरिक मर्दों से न कराओ जब तक वो ईमान न ले आएं। और यकीनन एक मोमिन गुलाम किसी भी मुशरिक मर्द से बेहतर है, खा वो मुशरिक मर्द तुम्हें पसंद आ रहा हो। ये सब दोज़ख की तरफ बुलाते हैं, जबकि अल्लाह अपने हुक्म से जन्नत और मग़फ़िरत की तरफ बुलाता है और अपने अहकाम लोगों के सामने साफ साफ बयान करता है ताकि वो नसीहत हासिल करें। ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين। और लोग अब से हैज़ के बारे में पूछते हैं। अब कह दीजिए कि वो गंदगी है, लिहाजा हैज़ की हालत में औरतों से अलग रहूं और जब तक वो पाक ना हो जाएं उनसे क़ुर्बत यानी जिमा न करो। हाँ, जब वो पाक हो जाएं तो उनके पास इसी तरीके से जाओ जिस तरह अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया है। बेशक अल्लाह इन लोगों से मोहब्बत करता है जो उसकी तरफ कसरत से रुजू करें, और उनसे मोहब्बत करता है जो खूब पाक साफ रहें। نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين। तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए खेतियां हैं, लिहाजा अपनी खत्ती में जहां से चाहो जाओ और अपने लिए अच्छे अमल
आगे भेजो, अल्लाह से डरते रहो और यकीन रखो कि तुम इससे जाकर मिलने वाले हो, और मोमिनों को खुशखबरी सुना दो। ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم। और अल्लाह के नाम को अपनी कस्मों में इस गरज से इस्तेमाल न करो कि इसके जरिए नेकी और तकवा के कामों और लोगों के दरमियान सुलह सफाई कराने से बच सको, और अल्लाह सब कुछ सुनता जानता है। لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم। और अल्लाह तुम्हारी लग कस्मों पर तुम्हारी गिरफ्त नहीं करेगा, अलबत्ता जो कस्में तुमने अपने दिलों के इरादे से खाई होंगी उन पर गिरफ्त करेगा, और अल्लाह बहुत बख्शने वाला बड़ा बुरबार है। للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم। जो लोग अपनी बीवियों से ईला करते हैं, यानी उनके पास न जाने की किस्म खा लेते हैं, उनके लिए 4 महीने की मोहलत है, चुनांचे अगर वो किस्म तोड़कर रुजू कर लें तो बेशक अल्लाह बहुत बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم। और अगर उन्होंने तलाक ही की ठान ली हो तो भी अल्लाह सुनने जाने वाला है। والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم। और जिन औरतों को तलाक दे दी गई हो वो 3 मर्तबा हैज़ आने तक अपने आप को इंतज़ार में रखें, और अगर वो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखती हों तो उनके लिए हलाल नहीं है कि अल्लाह ने उनके रहम में जो कुछ हमल हैज़ पैदा किया है इसे छुपाएं, और इस मुद्दत में अगर उनके शौहर हालात बेहतर बनाना चाहें तो उनको हक है कि वो उन औरतों को अपनी ज़ौजियत में वापस ले लें, और उन औरतों को मरूफ तरीक़े के मुताबिक वैसे ही हुकूक हासिल हैं जैसे मर्दों को उन पर हासिल है। हाँ, मर्दों को उन पर एक दर्जा फ़ौक़ियत है, और अल्लाह गालिब और हिकमत वाला है। الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون। तलाक ज्यादा से ज्यादा 2 बार होनी चाहिए। इसके बाद शौहर के लिए 2 ही रास्ते हैं, आ तो कायदे के मुताबिक बीवी को रोक रखे यानी तलाक से रुजू कर ले, आ खुश असलूबी से छोड़ दे यानी रुजू के बगैर इद्दत गुजर जाने दे, और ए शोहरों तुम्हारे लिए हलाल नहीं है कि तुमने उन बीवियों को जो कुछ दिया हो वो तलाक के बदले उनसे वापस लो, इल्ला ये कि दोनों को इस बात का अंदेशा हो कि निकाह बाकी रहने की सूरत में अल्लाह की मुकर्रर की हुई हुदूद को कायम नहीं रख सकेंगे। चुनांचे अगर तुम्हें इस बात का अंदेशा हो कि वो दोनों अल्लाह की हुदूद को कायम न रख सकेंगे तो इन दोनों के लिए इसमें कोई गुनाह नहीं है कि औरत माली मुआवजा देकर अलहदगी हासिल कर ले।
ये अल्लाह की मुकर्रर की हुई हुदूद हैं, लिहाजा उनसे तजावुज़ न करो। और जो लोग अल्लाह की हुदूद से तजावुज़ करते हैं वो बड़े जालिम लोग हैं। فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون। फिर अगर शौहर तीसरी तलाक दी दे तो वो मुतलका औरत इसके लिए इस वक्त तक हलाल नहीं होगी जब तक वो किसी और शौहर से निकाह न करे। हाँ, अगर वो दूसरा शौहर भी इसे तलाक दी दे तो इन दोनों पर कोई गुनाह नहीं कि वो एक दूसरे के पास नया निकाह करके दोबारा वापस आ जाएं, बशर्ते कि उन्हें यह गालिब गुमान हो कि अब वो अल्लाह की हुदूद कायम रखेंगे। और ये सब अल्लाह की हुदूद हैं जो वो इन लोगों के लिए वाज़े कर रहा है जो समझ रखते हों।